यही है। अब उन्होंने 15 साल राज कर लिया, अब छोड़ो, दूसरों को मौका दो। 15 साल से देख लिया उनको, अब उनसे कुछ हो तो रहा नहीं। राजेश पायलट जी का सपना था कि सभी किसान और आगे बढ़े। मेरे से जो बन पाएगा वो मैं करूंगा उनके लिए। ये बजट तो नील बट्टा सन्नाटा कर गया हमारे लिए, तो युवाओं के लिए तो। और वैसे गहलोत साहब का तो वैसे टाइम जा चुका, अब युग निकल चुका है। मैं इस वक्त जयपुर में हूँ। जयपुर में राजेश पायलट भवन में हूँ। मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग भी ले रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि देश का जो युवा है, जो स्टूडेंट्स हैं राजस्थान के और देश के, क्या सोचते हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में। सबसे पहले ये बताइए कि जिस राजेश पायलट भवन में हूँ मैं, तो क्योंकि राजेश पायलट जो है गुर्जर समाज से आते हैं, तो क्या सिर्फ गुर्जर कास्ट के ही हैं यहाँ पर सब लोग, या फिर और अदर कास्ट भी है? नहीं सर, ये क्या है कि एक तरीके से सभी किसान वर्ग के लिए है, इसमें अदर कास्ट के लोग भी रहते हैं। तो क्योंकि राजेश पायलट जी का सपना था कि सभी किसान वर्ग आगे बढ़े, क्योंकि गरीबों के बच्चे जो दबा हुआ वर्ग है वो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ रहे हैं आप लोग आगे? यहाँ सभी का मौका मिल रहा है पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं बच्चे, यहाँ रह रहे हैं, तो रहने के लिए जयपुर में एक अच्छी फैसिलिटी मिलती है ना बच्चों को, तो कम पैसे में इसलिए यहाँ रहते हैं। अच्छा, किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? आरएस की। आरएस की अच्छा, तो अटेम्प्ट दिया अभी कुछ? अभी तो ग्रेजुएशन चल रही है, फाइनल है। अच्छा, तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? जयपुर के रहने वाले हैं, कहीं और से आए हैं? मैं जयपुर से जमा रामगढ़ से हूँ, अच्छा, और यहाँ आरएस की कोचिंग कर ली मैंने और तैयारी कर रहा हूँ। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए की है, वैसे एलएलबी कर रहा हूँ वर्तमान में। एजुकेशन का स्तर कैसा है यहाँ पर जयपुर में? जयपुर में बेस्ट है, राजस्थान में तो टॉप पे जयपुर ही है। हाँ, मैं खुद यहाँ से नेट जेआरएफ कर चुका हूँ। अच्छा, हाँ। सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? गहलोत के बारे में क्या सोचते हैं? अशोक गहलोत जी के बारे में? वो तो सर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी इस बजट में तो कोई भर्ती आई नहीं हमारी। हम तो खूब आस लगा रहे थे, ऐसे बोल रहे थे भाई युवाओं की बात कर रहे थे 6 महीने से, भाई युवाओं के लिए बजट आएगा। अभी इस बजट में तो एक वो सफाई कर्मचारी, अब मैं एलएलबी कर रहा हूँ, अब मैं क्या सफाई का फॉर्म भरूंगा? सफाई कर्मचारी का फॉर्म थोड़ी भरूंगा। अब वो एक 30,000 वो दे दी, उसके अलावा कोई भर्ती नहीं दी। वो इतने दिन से बोल रहे थे भाई अलग अलग एसआई की भर्ती आएगी, आरएस की भर्ती आएगी, अभी तक तो कोई भर्ती। इसमें तो आप भी देखो एक भी बजट में घोषणा नहीं हुई। ये बजट तो नील बट्टा सन्नाटा कर गया हमारे लिए, तो युवाओं के लिए तो। अब ये अलग अलग ईआरसीपी बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उसमें हमको तो क्या फ़ायदा? 3-4 साल से यहाँ तैयारी कर रहे हैं, भर्ती आएगी। लास्ट साल से हमको आस थी भाई इसमें भर्ती आएगी, अभी तो फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा। अब प्लानिंग तो क्या, अब तैयारी चल रही है, कोचिंग करे, करते रहेंगे, इतने दिन से करते आ रहे हैं, फिर करते रहेंगे। अब कोई बजट में आई नहीं, अब देख रहे हैं, फिर करते हैं। अब वो गए बजट के एसआई की भर्ती की कर रखे थे, उसके लग रहे थे, अभी तक उसके न फॉर्म चालू हो रहे हैं, न बता रहे भाई कितने पद आएंगे नहीं आएंगे। अब 6 महीने बाद फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर ये साल भी गई, फिर अगली सरकार पलटती रहेगी, ऐसा ही चलता रहेगा। यही फंडा चल रहा है यहाँ तो। सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए, वो कुछ करेंगे? या ज़रूर मिलना चाहिए मौका, ज़रूर मौका मिलना चाहिए। तो युवाओं के लिए वो बोल रहे हैं भाई, सोच रहे हैं, एक बार देखना तो चाहिए ना। वैसे अभी बुराई कर दूं मैं भाई, उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको मौका मिले और फिर नहीं करे तो फिर बुराई करेंगे। अनुभव की कमी बताते हैं लोग, उनके पास अनुभव की कमी है और वो इस तरह के नेता है नहीं, जमीनी स्तर के नेता नहीं है वो, ऐसा है क्या? उनको एक बार देखो तो सही ना, देखने के बाद बताना भाई है कि नहीं। एक बार मौका ही नहीं दिया आप, बिना मौका, मेरे को कुछ मौका ही नहीं दे रहे, मेरे को गलत बता दोगे। मेरे भाई मंद मंद मुस्कान से मुस्करा रहा है काफी देर से, इनसे बात करते हैं। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं आरएस की कर रहा हूँ, आरएस की। सचिन पायलट को मौका मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। हाँ। अच्छा, हाँ जी। क्या खासियत है उनकी? क्या खासियतें, युवा हैं, जोशीले हैं, उनका एक अलग ही वो है, ट्रेंड है, आप भी जानते होंगे। जिस तरफ वो चलते हैं उस तरफ चलता है, एक युवाओं का संघ चलता है, राजस्थान चलता है। हमारी दिलों से इच्छा है कि मतलब सचिन पायलट सीएम बने। उन्होंने कई भाषणों में कहा है कि मैं युवाओं के लिए हमेशा तैयार रहूँगा, मेरे से जो बन पाएगा वो मैं करूँगा उनके लिए। तो एक बार मौका तो मिलना चाहिए, देखना चाहिए कि युवाओं के लिए वो क्या करते हैं। उनको इतना टाइम हो गया, उनका भी तो कोई विजन होगा। अगर उनको मौका नहीं देंगे तो उनका विजन कैसे सामने आ पाएगा? और वैसे गहलोत साहब का तो वैसे टाइम जा चुका, अब युग निकल चुका है। तो जो उनका विजन होगा वो अगर मौका मिलेगा तो वो सामने आएगा, अन्यथा तो कैसे होगा? तैयारी कर रहे हैं आप लोग, लेकिन पेपर तो लीक हो रहे हैं। पेपर तो हर लीक हो रहा है। मैंने कम से कम 2-3 पेपर दिए, सभी पेपर 1 पाल दिया, वो भी लीक हुआ। अभी उसके बाद ये एसआई वाला दिए थे, एसआई वाला भी कल परसों जो ट्रेंड चल रहा है उनमें भी पेपर लीक है। राजस्थान में तो 17 के लगभग भर्ती हो चुकी है अभी गहलोत के राज में, उनमें एक भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो लीक ना हुआ हो। उनका तो बजट का जो पेपर था वो लीक होके इधर आ गया। लीक हो गया, अभी कल परसों बजट आया, वो बजट ही लीक हो गया, तो फिर उस पेपर तो क्या चला सकते हैं। मैं आरएस की कोचिंग कर रहा हूँ, आरएस की कोचिंग कर रहा हूँ। आरएस की कोचिंग कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, स्प्रिंग बोर्ड से। तो
क्या सोचते हो कि नौकरी लग जाएगी? हाँ लग जाएगी, तैयारी करेंगे तो हैं? तैयारी करेंगे तो लग ही तो जाएगी। भर्ती नहीं होगी, भाई ने बोला भर्तियां नहीं होंगी तो नौकरी भर्ती कहाँ नहीं से होगी तो कहाँ से होगी मिलेगी? फिर? हैं? फिर क्या करोगे? करेंगे कुछ ना कुछ तो। कुछ ना कुछ करेंगे। आप IIT JEE की। अच्छा IIT JEE। जयपुर में IIT JEE की अच्छी कोचिंग होती है हाँ है ना? हाँ जयपुर में अच्छी LN यहाँ पर बढ़िया है? बढ़िया होती है। बढ़िया होती है। तो LN से हैं आप? हाँ अच्छा, वहाँ पर कैसे तैयारी वैयारी कैसी होती है? तैयारी बढ़िया होती है। अच्छी होती है। देश की राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं? देश की राजनीति हम पढ़ाई कर रहे हैं अभी, और वैसे तो युवाओं को मौका देना चाहिए। युवाओं को मौका देना चाहिए। और ये पेपर लीक और ये कर तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर, तो इनको बड़ा दुख होता है इनसे, भाई पेपर लीक हो जाता है, इतनी मेहनत करते हैं। कहाँ के रहने वाले? टोंक टोंक के रहने वाले। आप? मैं भी टोंक पे रहने वाला हूँ, निवाई से हूँ। निवाई टोंक से हूँ। अच्छा। और CHO की तैयारी कर रहा हूँ अभी, नर्सिंग। इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है जयपुर में? आपको नहीं लगता कि और इंस्टीट्यूट होने चाहिए और एजुकेशन सेंटर होने चाहिए यहाँ पर, या सेटिस्फाई हैं? तो होना चाहिए कोचिंगों में, और भी होना चाहिए। जैसे फीस की मनमानी चलती है कोचिंग में, लाख लाख रुपए फीस कर रखे हैं, उन पर कंट्रोल होना चाहिए बच्चों के ऊपर। जैसे फीस अभी कुछ कोचिंग लाख लाख रुपए कर रखे हैं, उन पर तो थोड़ा गवर्नमेंट भी कुछ करे, उन फीस पे कंट्रोल हो, तो मन मर्जी तो खत्म होनी चाहिए कोचिंगों की। यूनिवर्सिटी है ना, तो इसका यूनिवर्सिटी का भी अभी डेवलपमेंट बहुत बाकी है, क्योंकि ना तो यहाँ प्रोफेसर्स पूरे हैं, तो ना रिसर्च के एग्जाम टाइम टू टाइम होते हैं, क्योंकि जब एग्जाम ही नहीं होंगे तो बच्चे एडमिशन कहाँ से ले पाएंगे। अभी शायद एमपेट हुआ था 2 साल पहले, अभी तक वो एमपेट वापस एग्जाम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनकी नीतियाँ नहीं बन पा रही हैं प्रॉपर किससे एडमिशन लें। तब उसमें बच्चे बैठे हैं, मैं खुद बैठा हूँ, क्योंकि रिसर्च में कहाँ से एडमिशन लें। क्या मैसेज दोगे गहलोत साहब को इस वीडियो के माध्यम से? तब गहलोत साहब को तो ये मैसेज, जो यहाँ की नीतियाँ उनको सुधारें, इसमें अच्छे से लागू करें। बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने नीतियाँ तो बना रखी हैं, वो लागू नहीं होती ना, जो अब उसके खुद की जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी लागू नहीं कर पा रही है, तो उसको अच्छे से लागू करें, यही है। तो आपका क्या मैसेज है गहलोत साहब को? यही है, अब उन्होंने 15 साल राज कर लिया, अब छोड़ो, दूसरों को मौका दो। 15 साल से देख लिया उनको, अब उनसे कुछ हो तो रहा नहीं। पेपर नहीं रुक रहा था, वो तो क्या रोक सकते हैं? हमको तो एक ही मांग है, पेपर रोको, ये लीक होना रोक दो, नहीं रुके तो छोड़ दो, दूसरों को मौका दे दो। आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज तो यही है कि आप पूजा पाठ करें, बाकी पायलट साहब को मौका मिले। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।